एक आध घंटा गुजार कर कहते हैं अमीन बात आपने साथ क्या किया, मेरे पास शांति है, ठीक है, आपको और क्या चाहिए? तो मुझे बस यही चाहिए, आपको बस यही चाहिए। कितने बेचारे हैं आप, क्योंकि आप शादी के साथ चले ही गए, लेकिन यीशु अकेला है, राह देख रहा, क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति शांति से बढ़कर है। प्रभु के साथ संगति का मतलब है उसके दिल को जानना। वो करीबी संबंध के बारे में बाइबल कहती है कि वो सबका है, वही खजाना है, वहीं पर मसीह का धन पाया जाता है, वहीं पर आपका दिल प्रेम के साथ फूट पड़ता है, वहीं पर दुल्हन दुल्हे का अनुभव करती है। प्रोग्राम के अंत में आप जानेंगे कि इस महत्वपूर्ण संदेश को पूर्ण रूप में सीडी पर कैसे प्राप्त करें, लेकिन आप डेली स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री क्लास से जुड़ जाते हैं इंटरनेट के बिग बॉस संदेश का अंतिम भाग सुनने के लिए। यानी आप अंदर आते और राह देखते हैं, ये वो दूसरा आयाम है, ये वो कौन से स्थान है, खोजने का स्थान है। याद है यीशु ने कहा मांगो खोजो खटखटाओ, ये खोजने का स्थान है। खोजने के स्थान में आप प्रभु को खोजते हैं, जैसे कि भजन 42 और भजन 63 आप उसे खोजना शुरू करते हैं, आप पुकारना शुरू करते हैं, लेकिन आप पुकारना शरीर में नहीं है, ये सच्चा। याद है मैंने अभी क्या कहा, पुकारना सच्चा है, यह आपके व्यक्तित्व से आता है, तब भी वो प्रत्युत्तर देता है। ऐसा समय जब उसकी उपस्थिति असली हो जाती है, आप जितना अधिक रुकेंगे वो उतनी असली होती जाएगी, आप जितना समय रुकेंगे उतने शांत होते जाएंगे, और अब उसकी उपस्थिति अधिकार करने लगती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे स्थान में क्या होता है। बताऊं, भजन 40 आपको इसकी जरूरत है, हम सबको इसकी जरूरत है। दूसरा स्तर आपको आपके गड्ढे से बाहर निकाले। मेरी बात आप चुप करें, क्या वैसे पढ़कर बताऊं? भजन 40 वचन है, मैं धीरज से प्रभु की राह देखता रहा। ये वो दूसरा स्थान है, याद है, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। अब परिणाम देखिए, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। रुकिए रुकिए रुकिए, आप इसे चूक गए। आप मेरी ओर देखते, आप सब लोग मेरी ओर देखिए। कुछ लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु ये मेरी जरूरत है, ABCDEFG से दे दे आमीन, और चले जाते हैं वे दुष्ट आत्मा से भरे। दुष्ट आत्मा के सताए वो शैतान जो वहां था, उसकी आमीन कहने के बाद भी वही है। अगर आप प्रभु को खोजेंगे तो हर दुष्ट आत्मा आपसे बाहर आ जाएगी। यहीं पर छुटकारा होता है, छुटकारा आता है दूसरे स्थान में, पहले स्थान में नहीं। क्या वैसे फिर से कहूं, ऐसे मसीही है जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं, वो शैतान के सताए हैं, वो छुटकारे की सभा खोजते रहते हैं, वो नहीं खोजते हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। वो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन पहले स्थान पर है। पहला स्थान तो छुटकारे का स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ कहते हैं प्रभु मेरी माँ को बचा, पिताजी को, शरीर को बचा, मेरे धन की देखभाल कर, इत्यादि बातें आमीन, और अब चले जाते हैं और कहते हैं दुख लग रहा है प्रभु प्रार्थना होते जाएगा, आपके पास यही है। अगले दिन भी कल प्रार्थना करने से पहले जिस गड़बड़ी में थे वैसे ही होंगे। वही दुष्ट आत्मा है जिनके साथ आप आए थे, वो अभी भी वही है, तो आपको कल भी फिर से वैसे ही सताएंगे। लेकिन जैसे भजन 40 कहता है, आप प्रभु को वैसे ही खोजना शुरू करते हैं तो आपको आपके गड्ढे से बाहर निकालेगा। कितने लोग गड्ढे से बाहर आना चाहते हैं? अपने हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक, वो खोजने का स्थान। लेकिन रुकिए, एक तीसरा स्थान है जो उससे भी महान है, वो उससे बढ़कर है।
पता नहीं कि ये बताने के लिए मेरे पास समय है या नहीं, लेकिन जाने से पहले आपको बताऊंगा। देखिए, आप गड्ढे से बाहर आकर ऐसे घर नहीं जाएंगे, उससे बढ़कर है, क्यों गड्ढे से बढ़कर और भी कुछ है। गड्ढे से बाहर आने से क्यों है ना, तो खोजने का स्थान छुटकारा लाता, मांगने का स्थान लाता है। जी मुझे इसके बारे में अच्छा लगता है, उसने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद, मैंने प्रार्थना की। लेकिन दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या जो परेशान कर रहे थे, नुकसान की दुष्ट आत्मा भी वही है, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा भी वही है, सताने वाली डर की आत्मा भी वही है। चाहे आप में जो भी दुष्ट आत्मा हो वो अब भी वही है, आप उससे आजाद नहीं हुए। और जब आप खोजते हैं तो छुटकारा, जब आप खोजते हैं वो आपको भयानक गड्ढे से बाहर निकालेगा, मिट्टी से बाहर निकालेगा। वो आपके पैर को जिस जगह होनी चाहिए उस चट्टान पर रखेगा और आपके चलने को स्थापित करेगा। ये दूसरा स्थान है, ये दूसरा स्तर है। ये तीसरा, क्या तीसरे के लिए तैयार है? ठीक है, चाहे तो बताऊं। तीसरा ये है खटखटाने का स्तर। वो खटखटाएंगे, याद है, मांगो, खोजो, खटखटाओ। अब दुष्ट आत्मा चली गई, क्योंकि जब आप यीशु को खोजते हैं तो दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। आप यीशु को खोजते हैं तो प्रकट होता है, दुष्ट आत्माएं नहीं रहती। जब यीशु भीतर आता है दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, अब उन्हें बाहर ही रखते हैं, आप उन्हें बाहर ही रखते हैं प्रभु की उपस्थिति में रहने के द्वारा। ये यूहन्ना 15 है, जो मुझे बना रहता है और मेरे वचन उसमें बने रहते हैं, वो जो चाहे मांगे मैं उसे दे दूंगा। इस जगह प्रभु फल दिखाना शुरू करता है। यीशु ने बने रहने के बारे में कहा, बने रहना, बने रहना। तीसरा स्तर है भजन 91 का, जो गुप्त स्थान में वास करता है। और देखिए उस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति इतनी असली होती है, वो इतनी असली होती है कि आपको कल की राह देखनी नहीं पड़ती, क्योंकि जिस पर आप यीशु कहते हैं वो वहां होता है, आप उसे तोड़ते हैं। प्रिय प्रभु, आप सब वीडियो देख रही हो, मैंने ये खोजा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ भी होगा। मैंने ये पाया है कि बदला के लिए आपको 7 दिन लगते हैं, 7 दिन, इससे पहले कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में सामान्य हो जाए। मैं किसी वचन पर आधारित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप पुरानी वाचा देखें, 7 दिनों के बारे में बहुत बार बताया गया है। चाहे मैं सही हो या गलत, कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे उसके लिए 14 दिन लगे या 14 महीने, बस रुकिए, प्रभु अवश्य ही आपसे मिलेगा। मेरी केस में कई बार मैं पूरे हफ्ते प्रार्थना करता हूँ इससे पहले कि मैं कोई प्रेरणा प्राप्त करूं। 7 दिन या अधिक प्रभु की उपस्थिति के बारे में कोई प्रेरणा नहीं होती, लेकिन आप उसके साथ रहिए, प्रतिदिन उसके साथ रहिए, प्रतिदिन रहिए। डर की दुष्ट आत्माएं आपसे लड़ेंगी, चिंता मत कीजिए, बस बने रहिए। जब आप बदलाव पाते हैं, शायद इसके लिए 7 दिन लग जाए, शायद उससे भी अधिक, किसे परवाह है कितना समय लगता है। जब प्रभु की उपस्थिति की प्रेरणा आपके लिए असली होने लगती है और अचानक जीवन वापस आता है, यशायाह 40 वास्तविकता हो जाती है। यशायाह 40 जो प्रभु की बात जोते हैं वो नया बन पाएंगे। मैं आपको शाश्वती देता हूँ कि आपके साथ एक दिन में नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ये एक दिन में नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप इसे जाने। दूसरा ने 40 दिनों तक प्रार्थना की थी, 2 बार। सच में जब वो प्रभु की उपस्थिति में गया था, एक दिन बाइबल कहती है कि वो 3 दिनों तक राह देखता रहा, इसके पहले कि प्रभु कहे आज आने राजा, कहो 3 दिन राह देखता है इसके पहले कि प्रभु कहे आज तुझसे बातें करना चाहता हूं। बाइबल में बहुत सी जगह है जहां मनुष्य को प्रभु की वाणी सुनने के लिए राह देखनी पड़ी थी।
लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारा शरीर रास्ते में इतना आता है कि हमें उसे हटाकर आगे बढ़ना होगा, और उससे बाहर निकलने के लिए घंटे में ही दिन लग जाते हैं। जब आप उससे बाहर आते हैं और आजाद होते हैं, अंत में प्रभु की उपस्थिति की प्रेरणा, मैं कहता हूं कि पहले प्रेरणा होती है क्योंकि पहले ही होता है, प्रभु की उपस्थिति की प्रेरणा भी होती है और अचानक जीवन वापस आता है और प्रभु की उपस्थिति वहां होती है। हालांकि वो अभी वहां पूरी सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कुछ तो है। कोई मुझे सुन रहा है? लेकिन आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना आसान होता है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आपको कुछ नहीं दी है। अब आप उलझन या लड़ाई का सामना नहीं कर रहे हैं, अब ये आसान, पहले से आसान। लेकिन आप जानते हैं जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ अद्भुत होता है, जो होने लगता है वो बहुत ही अद्भुत है। अब 1 घंटा राह देखने की जरूरत नहीं, आप 5 से 10 मिनट रुक सकते हैं, क्योंकि अब आप उसे तोड़कर बाहर आए हैं और डटे हुए हैं। एक बात जिससे मैं डरता हूं वो है कल को चूकना, क्योंकि यदि कल क्या होगा उसे चूक जाऊंगा तो लगभग 3 हफ्ते पहले जो हुआ उसे खो दूंगा, या 2.5 हफ्ते पहले, क्योंकि अगर आप चूक जाते हैं तो वो पीछे हटना है, इसलिए जैसा है पहाड़ की, क्योंकि ये पहाड़ पर चढ़ना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप इसे समझ। मैं आपको यीशु के साथ चलने के बारे में कुछ बताऊंगा। यदि आप यीशु के साथ चलते हैं तो आप हमेशा ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। मैं आपको एक प्रकाशन दे रहा हूं, यीशु समतल भूमि पर नहीं चल रहा है, वो हमेशा पहाड़ पर ऊपर। क्या आपने मुझे सुना? हेलो, आत्मा में हमेशा पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, कहिए पहाड़ पर चढ़ना। फिर से कहिए, यीशु पहाड़ से नीचे नहीं उतर रहा है, वो समतल भूमि पर नहीं चल रहा है, वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, हमेशा पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहा है। आप बाइबल में देखिए अक्सर उसे पहाड़ पर चढ़ना पसंद था, वो भी वैसा ही है, बदला नहीं है, उसे पहाड़ पर चढ़ना पसंद है। लेकिन जब वो चढ़ता है उसके पीछे चलिए। लेकिन फिर जरूरी है देखिए कि वो समय आए, आप उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं। आप पहाड़ पर उसके संग चल रहे हैं, आप उसके पीछे नहीं, उसके साथ में। लेकिन यदि आप एक दिन चूक जाएं तो वो चलता ही रहेगा और आप नीचे रह जाएंगे। भाइयों, उसके बाद दौड़ कर जाना मुश्किल होगा। अच्छा होगा कि चल कर जाए, दौड़े नहीं, तो उसके साथ बने रहने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब आप अगले दिन प्रभु के पास आते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटा लगता था, बस 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि अचानक वो इतना करीब है कि हम उसके नाम को लेकर बुला सकते हैं, जबकि 2 हफ्ते पहले उस नतीजे को महसूस करने के लिए समय लगता था। प्रभु, मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं जो चाहता हूं उसमें सबसे उत्तम, पहले ऐसे सही कर ले भाई, से बाकी को सही कर लेंगे। देखिए, अब आप इस तीसरे स्तर में आते हैं जो खटखटाना है, और कुछ बहुत होता है। इस तीसरे स्थान में यीशु सच में नियंत्रण करता है, वो मार्गदर्शन कर रहा है, वो पूरी तरह से अधिकारी है। क्या आप ये चाहते हैं? अवश्य चाहते हैं। देखिए, ये खटखटाना शुरू होता है, फिर जैसे आप खटखटाना शुरू करते हैं, आप खटखटाना बंद नहीं करते हैं। शब्दों की मैंने जो कहा आपने नहीं सुना, क्या मैं फिर से कहूं? आपने उस द्वार पर खटखटाना शुरू किया है और आपने निश्चय कर लिया है कि आप उस द्वार पर खटखटाना बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये आत्मिक खटखटाना है, यह आपके व्यक्तित्व की गहराई से आता है। आप इसलिए नहीं खटखटा रहे हैं ताकि आपको कुछ मिले, आप इसलिए खटखटा रहे हैं ताकि आप भीतर आकर उसके साथ बैठ सकें, क्योंकि वो उस द्वार के पीछे है। याद है प्रभु ने क्या कहा कि हम आकर उसके साथ भोजन करेंगे।
ये उस बहुमूल्य संगति का स्थान कहीं बहुमूल्य संगति। आप प्रभु के साथ की संगति के स्थान पर बैठते हैं जहाँ, ठीक है मैं आपको ये बताऊँ, डी.एल. मूडी ने एक बार यह अनुभव किया था। आप जानते हैं कि वो बहुमूल्य व्यक्ति कौन? डी.एल. मूडी प्रभु की उपस्थिति को प्रतिदिन महसूस करने लगे और प्रभु की उपस्थिति, क्योंकि वो उसमें प्रवेश किए थे, वो स्थान पर आए थे जहां उन्होंने खटखटाना शुरू किया था। जब तक कि प्रभु ने द्वार नहीं खोला फिर भी वो भीतर आए थे और ऐसी महिमा का अनुभव करने लगे कि प्रभु उन्हें ऐसी वस्तुएं देने लगा जो उन्होंने मांगी भी नहीं थी। और द्वार के पीछे वो आपको ऐसी वस्तुएं देगा जो आपने कभी नहीं मांगी थी। इसी स्थान के बारे में यशाया कहता है जिसका हमने अनुभव नहीं किया है, जहां वो कहता है उनके मांगने के पहले ही मैं सुन, ठीक है, उस स्थान पर वो आपको इतना देगा कि आप कहेंगे प्रभु। डी.एल. मूडी ने ऐसे अनुभव पाए थे जहाँ प्रभु की उपस्थिति ने उन्हें इतना भर दिया था कि उन्होंने कहा प्रभु प्लीज यदि तू मुझे भर दे जाए तो मैं मर जाऊंगा, तो अपना हाथ उठा ले। ये वो स्थान है जहाँ प्रभु आपको स्पर्श करेगा, उससे स्पर्श मांगने के बिना ही। ये वो स्थान है जहाँ वो अपना प्रेम आप पर उंडेलेगा, आपके कहने के बिना ही कि प्लीज उस पर उंडेल दे। ये ऐसा स्थान है जहाँ वो सच में आपको प्रोत्साहित में आशीष देगा, आप एक शब्द कहे बिना ही। क्योंकि अब आप भीतर हैं, बाहर आप भीख मांगते हैं, भीतर आप आनंद लेते हैं। भीतर में भीख मांगना नहीं, आप मांगते हैं, आप खोजते हैं, फिर आप बस प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक बार जब आप भीतर आते हैं तो खजाना वर्णन से बाहर है। बात करते हैं इंटीमेसी विद गॉड आपके अगले अध्ययन और प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। विश्व के डे प्रोग्राम के 30 मिनट की समय सीमा होने के कारण जो भाग नहीं दिखाया गया है वो भी इसमें है। यह आपके आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है कि आप पूरा संदेश सुने। सेवकाई को कोई भी ध्यान देने के द्वारा इंटीमेसी विद गॉड आपका हो सकता है। आज के पत्र लिखिए या ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कीजिए। प्रभु आपको खुद की ओर बुला रहा है। बाइबल सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में बताती है, अध्याय 1 में, मुझे खींच और मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। दाऊद भजन 80 वचन 18 में कहता है, मुझे जीवित कर मैं तेरे नाम को पुकारूंगा। प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपकी संगति और आपके करीबी संबंध को चाहता है। आप जो संदेश सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के साथ में आपका संबंध और गहरा होता है। और मैं ये शिक्षा अगले हफ्ते भी देना चाहता हूँ क्योंकि इस सामर्थ्य की शिक्षा में बहुत कुछ है परमेश्वर के साथ करीबी संबंध के है। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में जमा होने लगती है, बंद तोड़े जाते हैं, बीमारी चंगी होती है, स्थिरता और मन की शांति वापस आती है। तू उसे पूरी शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर है, क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा रखा। क्या आपको वो पुराना गीत याद है? यीशु की आंखें में देखो, उसके मनोहर चेहरे को देखो तो संसार की बातें धीमी हो जाती हैं और उसकी महिमा और अनुग्रह की ज्योति बढ़ेगी। यही कह रहा हूँ, इसलिए अवश्य यह संदेश सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु यीशु के साथ करीबी संबंध के बारे में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिल प्रज्वलित हो जाए, कि आपका दिल ताकि आपके द्वारा प्रज्वलित हो जाए, कि उसे प्रेम करे और उसे खोजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको अपनी ओर लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके साथ इतने जुड़ जाए कि कुछ भी आपको उसकी धनी उपस्थिति से दूर न करने पाए, क्योंकि उस उपस्थिति में सुरक्षा, रक्षा और शाश्वती है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज अपने लोगों की सेवा कर, हर जरूरत पूरी कर, हर प्रार्थना को उत्तर दे, हर पुकार सुन। सबसे बढ़कर प्रभु तेरे अपनी ओर लेकर आ, प्रेम और सराहना के बंधन द्वारा तेरे नाम के लिए मैं प्रार्थना और विश्वास करता हूँ। हर जरूरत पूरी कर और प्रभु के लोग कहें आमीन आमीन। देखिए अपने मित्रों को संदेश के बारे में बताइए, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है
intimacy with the Lord. बाइबल की कहानी, हमें ये बाइबल कैसे मिली? ये सच में रोमांचक करने वाली कहानी है। कुछ दिनों पहले मैं ये डीवीडी देख रहा था और मैंने सोचा वो मेरे सहभागियों को ये पसंद आएगी। इसका नाम है द फॉरबिडन बुक। क्या विश्वास करेंगे कि लोग नहीं चाहते थे कि हमारे पास ये किताब हो, ये बाइबल जिससे हम प्रेम करते हैं। जानते हैं, मैं अपनी बाइबल के साथ सोता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे बिस्तर के बाजू में होती है। सुबह जब मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं इसे छूता हूँ। ये डीवीडी देखने के बाद मैं बाइबल से फिर से प्रेम करने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि शत्रु कैसे लड़ा कि आपके और मेरे पास ये लोग, अधिकतर लोगों ने ज्योति बंद करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे प्रकट करने के लिए जान की बाजी लगाई। क्योंकि ना अंधकार के युग में अंधविश्वास और भोलेपन ने लोगों के मन पर नियंत्रण किया। कुछ साथी लोगों ने प्रभु की आज्ञा मानी और संसार तक वचन लेकर आए। वो थे जॉन विक्लिफ, मार्टिन लूथर और विलियम सिंगेल। आप ये लेना चाहिए। ये सच में मैं वादा करता हूं कि आपकी मसीह जीवन में आशीष देगी। आप बाइबल से फिर से प्रेम करने लगेंगे इसे देखने के बाद। ये आपको आशीष देगी, सच में आशीष देगी। अपने बच्चों को अपने साथ इसे देखने दीजिए। ये सच में बहुत ही सामर्थ्य है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको जॉन विक्लिफ की कहानी भी दूंगा और विलियम सिंगेल की थी। ये अलग डीवीडीज है, मैंने इसे देखा है, ये मुझे देखनी है। विश्वास कीजिए, ये भेज भेजने पर उपलब्ध है। यदि आप इसे नहीं मंगवाना चाहते हैं तो कम से कम इसे दीजिए, बहुत ही सामर्थ्य है। और फिर द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, ए जर्नी थ्रू टाइम, द कंप्लीट कलेक्शन, इसमें सब कुछ है इब्राहिम से वर्तमान तक। ये सच में बहुत ही सामर्थ्य है। ये 6 डीवीडीज है जिसे हर विश्वासी को और हर व्यक्ति को अवश्य ही देखना चाहिए। ये सच में बहुत ही सामर्थ्य है, इसलिए अवश्य ही इसे लीजिए। मैं ये वादा करता हूँ कि ये, चलिए मैं ये आपके लिए पढ़ता हूँ। ये कहता है रेवरेंड जॉन ट्वीडी समय की अपनी अद्भुत यात्रा में बाइबल के दृष्टिकोण बताते हैं यहूदी लोगों के इतिहास पर इब्राहिम से लेकर पिछले युग तक। अब आप बहुमूल्य संत, जब आप इसे देखेंगे आप कुछ अद्भुत फुटेज देखेंगे जो आपको प्रकाशित देगी, आपकी मदद करेगी, दूसरों की गवाही देने के लिए उत्साहित करेगी, क्योंकि हम प्रभु के आने के समय से निकट नजदीक है। में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और मेरी प्रार्थना है कि आप उसे खोजिए और वो आपको अवश्य मिलेगा। बाय। पाठक द्वारा बनाई सुंदर 8 लिंक है ताकि आपको याद दिलाऊं कि आपके